जरा सोचिए, अगर दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका अचानक इजराइल का साथ छोड़ दे तो क्या होगा। वो इजराइल जो गजा की मासूम आबादी पर बम बरसाता है, जिसके पीछे हमेशा वॉशिंगटन का हाथ रहा है, अगर उसी हाथ ने अपनी पकड़ ढीली कर दी तो क्या इजराइल टिक पाएगा या फिर फिलिस्तीन के हक में पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी। आज हम आपको दिखाएंगे वो सच जिसे इजराइल कभी मानना नहीं चाहता और अमेरिका कभी दिखाना नहीं चाहता। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। एक छोटे से देश इजराइल को दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक बताया जाता है, लेकिन क्या इजराइल वाकई इतना ताकतवर है या फिर वो किसी दूसरे देश के बल पर इतने घमंड में है। जी हाँ, सच्चाई यही है कि इजराइल अमेरिका के बगैर कुछ भी नहीं। अमेरिका हर साल इजराइल को लगभग 3.8 बिलियन डॉलर की सैन्य सहायता देता है। इस मदद से इजराइल के पास है दुनिया का सबसे मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम। अगर मदद बंद हो जाए तो इजराइल को न सिर्फ हथियारों की कमी होगी बल्कि तकनीकी बढ़त भी खोनी पड़ेगी। हमास, हिजबुल्लाह और हूती के हमलों से निपटना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल इजराइल हूती लड़ाकों के साथ नई जंग में है। हूती लगातार ड्रोन और क्रूज मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं जो यमन से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक वार कर सकती हैं। अगर अमेरिका की नौसेना मदद बंद कर दे तो इजराइल के समुद्री रास्ते, बंदरगाह और तेल आपूर्ति पर सीधा खतरा हो जाएगा। इजराइल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा समुद्री रास्तों पर निर्भर है। इससे इजराइल शायद ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक गजा पर अपनी जंग जारी रख पाएगा, लेकिन उसकी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी क्योंकि वो कहीं ज्यादा असुरक्षित हो जाएगा। मिसाल के तौर पर उन्हें ये बहुत गहराई से समझ में आ जाएगा कि गजा और यमन में इस्तेमाल की गई हर गोली या बम उन्हें उनके अपने बचाव से कम कर देगी। अमेरिका के बिना इजराइल वाणिज्यिक उपग्रहों को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे जिन पर इजराइल अपनी जमीन छुपाने के लिए निर्भर करता है। इसका मतलब होगा कि उसके दुश्मन तुरंत उनके इलाकों को देख पाएंगे। उन्हें आयरन डोम और एरो सिस्टम जैसे रक्षा तंत्र भी खोने पड़ेंगे जिनकी आंशिक फंडिंग अमेरिका करता है, और इससे वो हमले के लिए कहीं ज्यादा खुले हो जाएंगे। अमेरिका के बिना इजराइल को दूसरी सैन्य आपूर्तिकर्ता ढूंढना होगा। सबसे ज्यादा संभावना है नाटो देशों से, लेकिन यूरोप पहले से ही रूस से खतरे को लेकर हथियारों की कमी का सामना कर रहा है, इसलिए ये जल्दी मुमकिन नहीं है। यूरोप इजराइल से हथियारों के पैसे भी वसूलेगा, जबकि मौजूदा अमेरिकी सैन्य सहायता कार्यक्रम के तहत ऐसा नहीं होता है। इसलिए अगर कोई और देश आगे भी आता है तो भी इजराइल उतने बड़े पैमाने पर हथियार खरीदने की हैसियत नहीं रख पाएगा जितनी अभी अमेरिकी मदद से रखता है। अमेरिका सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि इजराइल का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार भी है। अगर ये मदद रुक गई तो स्टार्टअप नेशन कहलाने वाला इजराइल आर्थिक दबाव में आ जाएगा। विदेशी निवेश घटेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र से लेकर सुरक्षा परिषद तक अमेरिका हमेशा इजराइल की ढाल बनकर खड़ा रहा है, लेकिन अमेरिका के हटते ही इजराइल को दुनिया भर से आलोचना झेलनी होगी। कई देश फिलिस्तीन के पक्ष में खुलकर आ सकते हैं और इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ जाएगा। अगर अमेरिका पीछे हट गया तो ईरान और तुर्की जैसे देश ताकतवर हो जाएंगे। सऊदी अरब और खाड़ी देश भी अपनी रणनीति बदल सकते हैं। मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन पूरी तरीके से बदल जाएगा और इजराइल अपने पड़ोसियों के बीच अकेला पड़ सकता है। हूती लड़ाके, हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन लंबे समय से इजराइल के लिए चुनौती बने हुए हैं। अमेरिकी मदद रुकते ही इनका मनोबल और बढ़ जाएगा। सीमा पर हमले तेज होंगे और इजराइल को चौतरफा मोर्चों पर जूझना पड़ेगा। इजराइल के भीतर भी असर साफ दिखाई देगा। जनता सरकार से सवाल पूछेगी, सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ेगी और राजनीतिक अस्थिरता गहराएगी। यानी साफ है, अगर अमेरिका इजराइल की मदद बंद कर दे तो हालात सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व और दुनिया की राजनीति के लिए बदल जाएंगे। दुनिया के सबसे पुराने और सबसे मजबूत गठबंधन में दरार पड़ जाएगी और ये दरार भविष्य की जंगों का रास्ता भी खोल सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमेरिका बेकाबू इजराइल की मदद क्यों करता है, उसका क्या फायदा होता है। वैसे तो अमेरिका और इजराइल के संबंधों की कहानी काफी बड़ी है, लेकिन अमेरिका को इजराइल से क्या फायदे हैं इसे संक्षेप में समझते हैं। इजराइल मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साथी है। अमेरिका के पास अरब देशों तक सीधी पहुंच नहीं है, लेकिन इजराइल के जरिए वो ईरान और खाड़ी देशों पर नजर रखता है। इजराइल की साइबर टेक्नोलॉजी और खुफिया तंत्र यानी कि मोसाद जैसी एजेंसियां अमेरिका के लिए बहुत काम आते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजरायली टेक्नोलॉजी और यूएस की ताकत मिलकर काम करती है। मोसाद अमेरिका के लिए दुनिया भर के देशों में जासूसी करता है। इसके अलावा अमेरिका की बड़ी ईसाई और यहूदी आबादी इजराइल का समर्थन करती है। अमेरिकी राजनीति में ये बड़ा वोट बैंक है। अमेरिकी चुनाव में इजराइल फ्रेंडली नीतियां अपनाना नेताओं के लिए फायदेमंद होता है।
अमेरिका जो $3.8 बिलियन की मदद देता है, उसका बड़ा हिस्सा इजराइल सिर्फ अमेरिकी हथियार खरीद में खर्च करता है। F-35 फाइटर जेट्स मिसाइल सिस्टम यानी कि अमेरिकी कंपनियों को सीधा मुनाफा। अमेरिका इजराइल के जरिए मध्य पूर्व की राजनीति कंट्रोल करता है। अगर अमेरिका पीछे हटे तो रूस और चीन वहां पैठ बना सकते हैं। यानी अमेरिका को इजराइल की मदद से सैन्य बढ़त, आर्थिक मुनाफा, राजनीतिक सपोर्ट और भू राजनीतिक कंट्रोल सब मिलता है। यानी तस्वीर साफ है, अगर अमेरिका ने अपनी मदद रोक दी तो इजराइल न सिर्फ अपने दुश्मनों के बीच अकेला पड़ जाएगा, बल्कि उसके पैरों तले जमीन भी खिसक जाएगी। हकीकत यह है कि उसकी असली ताकत अमेरिका के डॉलर और हथियार हैं। अगर ये सहारा टूट गया तो फिलिस्तीन की लड़ाई और मजबूत हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और पढ़ते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.